नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा इतिहास बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। शिवाजी के पुत्र के रूप में विख्यात संभाजी महाराज का जीवन भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के समान ही देश और हिंदुत्व को समर्पित रहा था। संभाजी ने अपने बाल्यपन से ही राज्य की राजनीतिक समस्याओं का निवारण किया था और इन दिनों में मिले संघर्ष के साथ दीक्षा और शिक्षा के कारण ही बाल संभाजी राजे कालांतर में वीर संभाजी राजे बन सके थे। तो आइए जानते हैं छत्रपति संभाजी के शुरुआती जीवन के बारे में। छत्रपति संभाजी का महाराज का जन्म 1657 में 14 मई को पुरंदर किले में हुआ था, लेकिन संभाजी के 2 वर्ष के होने तक सईबाई का देहांत हो गया। इसलिए संभाजी का पालन पोषण शिवाजी की मां जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज को छवा कहकर भी बुलाया जाता था, जिसका मराठी में मतलब होता है शावक अर्थात शेर का बच्चा। संभाजी महाराज संस्कृत और अन्य 8 भाषाओं के ज्ञाता थे। संभाजी राजा वीर छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे और संभाजी की माता का नाम सईबाई था। ये छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी और संभाजी राजे के परिवार में पिता शिवाजी और माता सईबाई के अलावा दादा शाहजी राजे, दादी जीजाबाई और भाई बहन थे। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, साईबाई, सोयराबाई और पुतलाबाई। साईबाई के पुत्र संभाजी राजे थे और संभाजी के एक भाई राजा राम छत्रपति भी थे, जो कि सोयराबाई के पुत्र थे। इसके अलावा संभाजी के शकुबाई, अंबिकाबाई, रणुबाई, जाधव, दीपाबाई, कमलाबाई, पलकर, राजकुवाबाई शिर्के नाम की बहनें थीं। संभाजी का विवाह येसुबाई से हुआ था और इनके पुत्र का नाम छत्रपति शाहू था। और संभाजी का बचपन बहुत कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से गुजरा था और संभाजी की सौतेली माता सोयराबाई की मंशा अपने पुत्र राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाने की थी। और सोयराबाई के कारण संभाजी और छत्रपति शिवाजी के मध्य संबंध खराब होने लगे और संभाजी के कई मौक़ों पर अपनी बहादुरी भी दिखाई, लेकिन शिवाजी और उनके परिवार को संभाजी पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक बार शिवाजी ने संभाजी को सजा भी दी, लेकिन संभाजी भाग निकले और जाकर मुगलों से मिल गए और ये समय शिवाजी के लिए सबसे मुश्किल समय था। संभाजी ने बाद में जब मुगलों की हिंदुओं के प्रति नृशंसता देखी तो उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शिवाजी के पास वापस माफ़ी मांगने लौट गए थे। बचपन में संभाजी जब मुगल शासक औरंगजेब की कैद से बचकर भागे थे, तब वो अज्ञातवास के दौरान शिवाजी के दूर के मंत्री रघुनाथ कोड़े के दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। वहाँ संभाजी लगभग 1 से 1.5 वर्ष के लिए रुके थे। तब संभाजी ने कुछ समय के लिए ब्राह्मण बालक के रूप में जीवन यापन किया और इसके लिए मथुरा के उनका उपनयन संस्कार भी किया गया और उन्हें संस्कृत भी सिखाई गई। इसी दौरान संभाजी का परिचय कवि कलश से हुआ। संभाजी का उग्र और विद्रोही स्वभाव को सिर्फ कवि कलश ही संभाल सकते थे। कलश के संपर्क में और मार्गदर्शन से संभाजी की साहित्य की तरफ रुचि बढ़ने लगी और संभाजी ने अपने पिता शिवाजी के सम्मान में संस्कृत में बुद्धा चरित्र भी लिखा था। इसके अलावा मध्यकाल के संस्कृत का उपयोग करते हुए संभाजी ने श्रृंगारिका भी लिखा। और 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि में शिवाजी ने ये सहमति दी कि उनका पुत्र मुगल सेना को अपनी सेवाएं देगा, जिसके कारण मात्र 8 साल के संभाजी ने अपने पिता के साथ बीजापुर सरकार के खिलाफ औरंगजेब का साथ दिया और शिवाजी और संभाजी ने खुद को औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत किया, जहां उन्हें नज़रबंद करने का आदेश दिया गया, लेकिन वो वहां से किसी तरह बचकर भाग निकलने में सफल हुए थे। और 30 जुलाई 1680 को संभाजी और उनके अन्य सहयोगियों को सत्ता सौंपी गई और संभाजी को अपने पिता के सहयोगियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया, जो कि हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे और गैर मराठी होने के कारण भी उन्हें मराठा अधिकारियों ने पसंद नहीं किया था। इसी तरह संभाजी के खिलाफ माहौल बनता चला गया और उनके शासनकाल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकी। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदू समाज के हित में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जिसके प्रत्येक हिंदू आभारी है। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की सेना का सामना किया और कई युद्धों में मुगलों को पराजित किया
औरंगजेब जब महाराष्ट्र में के युद्धों में व्यस्त था, तब उत्तर भारत में हिंदू शासकों को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित के लिए काफी समय मिल गया। इसी कारण ही वीर मराठाओं के लिए सिर्फ दक्षिण नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हिंदू उनके ऋणी हैं, क्योंकि उस समय यदि संभाजी औरंगजेब के सामने समर्पण कर लेते या कोई संधि कर लेते तो औरंगजेब अगले 2-3 वर्षों में उत्तर भारत के राज्यों को वापस हासिल कर लेता और वहां की आम प्रजा और राजाओं की समस्या बढ़ जाती। ये संभाजी के सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना जाता है। हालांकि सिर्फ संभाजी नहीं, अन्य राजाओं के कारण भी औरंगजेब दक्षिण में 27 सालों तक विभिन्न लड़ाइयों में उलझा रहा, जिसके कारण उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदू राज्यों में हिंदुत्व को सुरक्षित रखा जा सका। संभाजी ने कई वर्षों तक मुगलों को महाराष्ट्र में उलझाए रखा और देश के पश्चिमी घाट पर मराठा सैनिक और मुगल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और संभाजी वास्तव में सिर्फ बाहरी आक्रामकों से नहीं बल्कि अपने राज्य के भीतर भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। इन दोनों मोर्चों पर मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं के कारण ही संभाजी प्रजा के एक बड़े वर्ग के दिलों में अपनी जगह बना पा रहे थे। वो समय कुछ ऐसा था कि लगातार कई समय तक पहाड़ और धरती वीर मराठों और मुगलों के खून से सनी रहती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब सभी मराठा पहाड़ी से नीचे आ गए, तो इस तरह से मुगलों और मराठों ने सेनापति अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने हो गए, लेकिन ये किसी मैदान में आमने सामने होने जैसी स्थिति नहीं थी। इसमें मराठाओं का स्थान पहाड़ के निचले हिस्से से लेकर चोटी तक था, जबकि पहाड़ों के पास के मैदानों में मुगल सैनिकों ने अपना डेरा जमाया रखा था। ऐसे में लगभग 7 वर्षों तक आघात और प्रतिघात का क्रम चला, जिसमें मुगलों द्वारा गढ़ को जीतना और मराठाओं द्वारा वापस हासिल करना लगातार कठिन हो रहा था। हालात ये थे कि उत्तर भारत में कुछ राज्य सोचने लगे थे कि औरंगजेब कभी लौटकर दिल्ली नहीं आएगा और अतः हिंदुत्व के साथ जंग में हार जाएगा। इस बीच संभाजी ने 1682 में औरंगजेब के पुत्र को शरण देने की पेशकश की, जिसे राजपूत राजाओं ने बचा लिया और संभाजी महाराज ने इसके लिए अलग से विभाग ही बना दिया, जो कि पुनः धर्मांतरण का कार्य देखता था। इस विभाग के अंतर्गत उन समस्याओं को देखा जाता था जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार को मुगलों ने जबरन इस्लाम बना दिया हो, लेकिन वे अपने हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हो और वापस हिंदू बनने की मंशा रखते हो। इसके बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा है कि हसूल गांव में कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण हुआ करता था, जिसे मुगलों ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया और उसने वापस हिंदू धर्म में आने की कोशिश की, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुलकर्णी अब वेद विरुद्ध पद्धति को अपनाकर अशुद्ध हो गया है। लेकिन अंत में वो जाकर संभाजी महाराज से मिला और उन्होंने कुलकर्णी के लिए पुनः धर्मांतरण की विधि और अनुष्ठान का आयोजन किया। संभाजी द्वारा किए गए इस नेक प्रयास से उस समय जैसे कोई परिवर्तन की लहर उठी और इस तरह से बहुत से हिंदू से मुस्लिम बने लोग अपने धर्म में लौट आए। और संभाजी भगवान शिव के परम भक्त थे, जो अपने अंतिम समय तक मुगलों के सामने भी हिंदू देव महादेव शिव का अनुसरण करते रहे। और संभाजी का एक नाम शंभूजी था, जो कि महादेव का ही एक नाम है। संभाजी को जब शिवाजी के साथ औरंगजेब की शरण में जाना पड़ा, तब उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर काशी विश्वनाथ से होते हुए दिल्ली तक की कठोर यात्रा की, जिसमें उनके जीवन के कई प्रारंभिक वर्ष निकल गए। इसी दौरान बाल शंभू को महादेव में अपने इष्ट देव दिखने लगे और शंभू राजे ने शिव शंभू की आराधना शुरू कर दी। वास्तव में महान शिवाजी के देहांत के बाद 1680 में मराठों को मुस्लिमों का सामना करना पड़ा और औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में औरंगजेब दक्षिण की पठार की तरफ आया और उसके साथ 4 लाख जानवर और 50 लाख की सेना थी। औरंगजेब ने बीजापुर की सल्तनत के आदिल शाह और गोलकोंडा की सल्तनत के कुतुब शाही को परास्त किया और वहां अपने सेनापति क्रमशः मुबारक खान और शारज खान को नियुक्त किया। इसके बाद औरंगजेब ने मराठा राज्य का रुख किया और वहां संभाजी की सेना का सामना किया और 1682 में मुगलों ने मराठाओं के इस रामसई दुर्ग को घेरने की कोशिश की, लेकिन 5 महीने के प्रयास के बाद भी वो सफल ना हो सके। फिर 1687 में वाई के युद्ध में मराठा सैनिक मुगलों के सामने कमजोर पड़ने लगी और वीर मराठाओं के सेनापति हम्बीराव मोहिते शहीद हो गए और सैनिक सेना छोड़कर भागने लगे। और संभाजी इसी दौरान संगमेश्वर में 1689 फरवरी को मुगलों के हाथ लग गए और 1689 तक स्थितियां बदल चुकी थी। मराठा राज संगमेश्वर के शत्रुओं के आगमन से
अनभिज्ञ था। ऐसे में मुकराब खान के अचानक आक्रमण से मुगल सेना महल तक पहुंच गई और संभाजी के साथ कवि कलश को बंदी बना लिया। उन दोनों को कारागार में डाला गया और उन्हें वेद विरुद्ध इस्लाम अपनाने को विवश किया गया। औरंगजेब के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार मसीह प्रमथ अंबारी और कुछ मराठा सूत्रों के अनुसार कैदियों और चैनों से जकड़कर हाथी के होदे से बांधकर औरंगजेब के कैंप तक ले जाया जाता था, जो कि अकलूज में था। मुगल शासक तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने इसके लिए एक बड़े महोत्सव की घोषणा की। मुगलों ने पूरे मार्ग में विजयी सेनापतियों के लिए उत्सव का आयोजन और स्वागत किया। मुगलों की जीत के जश्न के लिए शेख निज़ाम का चित्र बनवाया गया और मुगल पुरुष सड़कों पर और ज़रोखों से झांकती महिलाएं बुरखों के भीतर से हारे हुए मराठा को देखने को उत्सुक थी, जबकि राह में पड़ने वाले हर मुगल उनकी हंसी उड़ा रहे थे और कोई तो अपमान में मुंह पर थूक भी रहा था। मुगलों में मिले हुए राजपूत सैनिकों को संभाजी के लिए बहुत ही सहानुभूति थी और संभाजी ने उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि या तो वे उन्हें खुला छोड़कर सन्मुख युद्ध कर ले या फिर उन्हें मार कर इस अपमान से मुक्ति दे दे। लेकिन मुगलों के डर से वो सैनिक खामोश थे। इस तरह 5 दिन तक चलने के बाद वो लोग औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। औरंगजेब संभाजी को देखकर अपने सिंहासन से नीचे उतर कर आया और उसने कहा कि मराठाओं का आतंक कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वीर शिवाजी के पुत्र का मेरे सामने खड़े होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कहकर औरंगजेब ने अपने अल्लाह को याद करने के लिए घुटने टेके और कवि कलश उस समय चैनों से बंधे हुए एक तरफ खड़े थे, लेकिन उन्होंने संभाजी की तरफ देखा और कहा कि ये मराठा राजे, देखिए आलमगीर खुद अपने सिंहासन से उठकर आपके आगे श्रद्धा से नतमस्तक होने आए हैं। कलम ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी वीरता दिखाते हुए कहा कि औरंगजेब अपने दुश्मन संभाजी राजे के सामने घुटने टेक रहे हैं। इससे औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उन दोनों को तहखाने में डालने का आदेश दिया और औरंगजेब ने शेख निज़ाम को फतेह जंग खान आजम की उपाधि देने की घोषणा की। साथ ही 50,000 रुपये, एक घोड़ा, एक हाथी और 6,000 सैनिकों की टुकड़ी देने की घोषणा की। इसके अलावा उसके पुत्र इखलास और भतीजे को भी उपहार और सेना में उच्च पद देने की घोषणा की थी। और मुगल नायकों ने संभाजी को सुझाव दिया कि वे यदि अपना पूरा राज्य और सभी किले औरंगजेब को सौंप दे तो वो औरंगजेब संभाजी की जान बख्श देगा। संभाजी ने इस बात से मना किया। इसके बाद मुगल उस उद्देश्य पर लौट आए जिसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना और जनता को लूटना और महिलाओं को शीलभंग मुख्य कार्य था। संभाजी ये सब देखकर बहुत आहत हो रहे थे। ऐसे में संभाजी की हालत देख उन्हें फिर से औरंगजेब का ये संदेश आया कि वो यदि इस्लाम अपना लेते हैं तो उन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी दी जाएगी। लेकिन संभाजी ने साफ कह दिया कि आलमगीर देश का सबसे बड़ा शत्रु है और वे ऐसी कोई संधि नहीं कर सकते जो उनके राष्ट्र के सम्मान के विपरीत हो। कठोर यातनाओं के बाद भी ना झुकने पर संभाजी और कलश को कैद से निकालकर घंटी वाली टोपी पहना दी। उनके हाथ में झुंझुना बांध कर उन्हें ऊँटों से बांध दिया और तुलापुर के बाजार में घसीटा जाने लगा। मुगल लगातार उनका अपमान कर रहे थे और उन पर थूक रहे थे। उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा था, जिसके कारण झुंझुने की आवाज़ को साफ सुना सकता था। और मुगल अपनी असलियत का परिचय देते हुए ये सब देखकर क्रूरता से हंस रहे थे और उपहास कर रहे थे। मंत्री कलश भी ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार भगवान का जाप कर रहे थे और जब उनके बाल खींचकर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा था, तभी उन्होंने साफ तौर पर इससे ना कह दिया और कहा कि हिंदुत्व सभी धर्मों से ऊपर सच्चा और शांति प्रिय है। मराठाओं के लिए अपने राजा के अपमान को देखना बहुत बड़ी बाध्यता थी और औरंगजेब ने कई बार कहा कि वो संभाजी को क्षमा कर देगा, लेकिन वो यदि अब भी इस्लाम कबूल ले। संभाजी ने मुगलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह मुस्लिमों के समान मूर्ख नहीं है जो ऐसे मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के सामने घुटने टेके। फिर संभाजी ने अपने हिंदू आराध्य महादेव को याद किया और कहा कि धर्म के भेद को देखने और समझने के बाद वो अपना जीवन हजारों बार हिंदुत्व और राष्ट्र को समर्पित करने तैयार है। और इस तरह संभाजी म्लेच्छ औरंगजेब के सामने नहीं झुके। इससे पहले तक किसी ने भी अल्लाह, मोहम्मद, इस्लाम के खिलाफ खुलकर इतना कुछ नहीं बोला और औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर आदेश दिया कि वे संभाजी के घावों पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीटकर औरंगजेब के सिंहासन के नीचे लाया जाए। फिर भी संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम जपे जा रहे थे और फिर उनकी जीभ काट दी गई और आलमगीर के पैरों में रखी गई।
जिसने इसे कुत्तों को खिलाने का आदेश दिया। लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि वो जीभ काटकर भी संभाजी के दिल और दिमाग के कभी देशभक्त और भगवत भक्ति को अलग नहीं कर सकता। संभाजी अब भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहे थे। इस पर उनकी आंखें निकल दी गई और फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक करके काट दिए गए। और ये सब धीरे धीरे हर दिन संभाजी को प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। संभाजी के दिमाग में तब भी अपने पिताजी वीर शिवाजी की यादें ही थी, जो उन्हें प्रतिक्षण इन विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हाथ काटने के भी लगभग 2 सप्ताह के बाद 11 मार्च 1689 को उनका सर भी धड़ से अलग किया गया और उनका कटा हुआ सर महाराष्ट्र के कब्जों में जनता के सामने चौराहे पर रखा गया, जिससे कि मराठाओं में मुगलों का भी भय व्याप्त हो सके। जबकि उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तुलापुर के कुत्तों को खिलाया गया। लेकिन ये सब वीर मराठा अपना प्रभाव नहीं जमा सके। अंतिम क्षणों तक भगवान शिव का जाप करने वाले बहादुर राजा के इस बलिदान से हिंदू मराठाओं में अपने राजा के प्रति सम्मान, मुगलों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। और एक अन्य किंवदंती के अनुसार संभाजी का वध वाघ नाखले मतलब चीते के नाखूनों से किया गया था। उन्हें 2 हिस्सों में चीर कर फाड़ा गया था और कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीम नदी के किनारे पर उनका सर फेंका गया था। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की छत्रपति संभाजी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।